नमस्कार। भाजी रसोई में एक और नई रेसिपी के साथ आपका स्वागत है। आज हम साबुत प्याज की बहुत ही टेस्टी और लाजवाब ग्रेवी वाली सब्जी बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। एक बार आप बनाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये सब्जी इतनी स्वादिष्ट बनती है और इतनी बढ़िया बनती है कि देखते ही आपका इसको बनाने का मन कर जाएगा। इंस्टेंट आप इसे घर पर बना सकते हैं। तो चलिए इतनी बढ़िया सी रेसिपी को जल्दी से बना लेते हैं बिना देर किए। तो इसके लिए हमने लिए हैं प्याज। ये 10 से 12 प्याज हमने लिए हैं। मीडियम साइज़ के प्याज हमने लिए हैं, जिन्हें हमने अच्छे से छीलकर धोकर और सुखा लिया है अच्छे से। आप चाहें तो छोटे प्याज मिले तो बहुत ही अच्छा है, उन्हें आप ले सकते हैं, लेकिन हमने मीडियम साइज़ के लिए हैं। अब हम इन्हें बीच से कट करेंगे। पूरा हमने प्याज को काटना नहीं है, बस प्याज आप इसी तरह से जुड़ा रहना चाहिए। बस थोड़ा सा हम इसके कट लगाएंगे। तो हमने 2 कट लगा लिए, यानी 4 हिस्से हमने इसके कर लिए हैं। इस तरह से आप चाहें तो बड़ा प्याज हो इसके 6 कट भी इसको लगा सकते हैं, ताकि उसमें अच्छे से मसाला रच जाए। ये कट हम इसीलिए लगाते हैं कि ताकि इसके अंदर अच्छे से मसाला चला जाए और प्याज जो है अच्छे से पक भी जाए और टेस्टी भी बने। तो प्याज को हमने अच्छे से कट कर लिया है, सारे प्याज को। तो ये देखिए सारे प्याज हमने बढ़िया से कट कर लिए हैं। जो बड़े प्याज हैं उनमें हमने 3 कट लगा लिया, छोटे प्याज में हमने 2 कट लगाए हैं। तो चलिए अब इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने गैस पे कढ़ाई गरम करने के लिए रख दी है। तो जैसे ही कढ़ाई गरम हो जाएगी तो हम इसमें तेल डालेंगे। इसमें हम सरसों का तेल डाल रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा तेल डाल रहे हैं क्योंकि हमने प्याज को फ्राई करना है। हमारे घर में सारी सब्जियां जो है वो सरसों के तेल में ही बनती है, क्योंकि ये खाने में थोड़ा सा हेल्दी रहता है। तो अब सारा प्याज हम इसमें डाल देंगे और आंच को हम थोड़ा सा जो है मीडियम कर देंगे। बहुत ज़्यादा तेज आंच पे इसको फ्राई नहीं करेंगे, इससे प्याज एकदम से बाहर से लाल हो जाएगा। तो 2 से 3 मिनट अच्छे से हमने थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। अलट पलट करते बढ़िया से इसको फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट। ज़्यादा फ्राई हमें इसको नहीं करना है, कोई इसका ज़्यादा कलर हमने नहीं लेना है, ब्राउन कलर या लाल कलर इसको नहीं करना है। बस हल्का सा फ्राई हो जाए तो हम इसे कढ़ाई से बाहर निकालेंगे। तो सारे प्याज को हम इसी तरह से बाहर निकालेंगे, क्योंकि अच्छे से हमारा प्याज फ्राई हो चुका है। तो अभी कढ़ाई में तेल काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि हमने फ्राई करने के लिए थोड़ा ज़्यादा तेल लिया था। तो हम एक्स्ट्रा तेल जो है उसको बाहर निकाल लेंगे और सब तड़के के लिए तेल हम रख लेंगे। तेल अभी गर्म है, तो इसी गर्म तेल में हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा, और इसके साथ ही हम इसमें थोड़े से सरसों के दाने डालेंगे, करीब आधा चम्मच। और साथ में ही हम डाल रहे हैं आधा चम्मच इसमें कलौंजी। आप इसमें कलौंजी ज़रूर डालिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा हमने इसमें हींग डाल दिया है, जो डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इनको हम थोड़ा सा तड़का लेंगे, यानी कि हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। जैसे ये थोड़ा सा तड़क जाए, इसमें हम डालेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। ये बहुत ज़्यादा इससे टेस्टी बनती है सब्ज़ी हमारी। अगर आप लहसुन नहीं खाते हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको हम भून लेंगे ताकि इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाए, कच्चापन भी दूर हो जाए। तो अदरक लहसुन हमारे अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज। तो प्याज को भी हम सारे मसालों के साथ अच्छे से भून लेंगे। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस इतना ही भूनना है ताकि इसका कलर जो है चेंज हो जाए, यानी ये ट्रांसलूसेंट हो जाए। बस यहीं तक हमने प्याज को भूनना है। तो प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो अब इसमें थोड़े से हम जो है मसाले डाल लेते हैं। ये डाल रहे हैं हम 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर, और इसके साथ ही 1 चम्मच हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। बहुत अच्छा इसमें कलर आता है सब्ज़ी में और टेस्ट भी आता है। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच मेथी पाउडर। मैं हमेशा सब्ज़ी में मेथी पाउडर जरूर डालती हूँ, इससे क्या है डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब मसाले को भूनने के लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा मसाला भी अच्छे से भून जाएगा और एक तले में चिपकेगा भी नहीं। बढ़िया से इसका कच्चापन हमने दूर कर लेना है। तो मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे 2 ग्राइंड किए हुए टमाटर। तो आप चाहें तो टमाटर को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। तो सारे मसालों के साथ अब हम टमाटर को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब टमाटर को हमने अच्छे से भूनना है, करीब 2 मिनट हम इसी तरह से चलाते हुए टमाटर को पहले भून लेंगे। जब 2 मिनट हो जाएंगे तो थोड़ा सा आधा सा हमारा टमाटर जो है भून चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और 2 मिनट इसे और पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि टमाटर हमारा पूरा पक जाए। तो 2 मिनट हो चुके हैं, चलिए ढक्कन हटा लेते हैं। तो टमाटर हमारा आप देख सकते हैं पूरी तरह से भून चुका है, यानी कि पूरा मसाला हमारा भूनकर एकदम से तैयार हो चुका है। बढ़िया से मसाला हमारा भून गया है, सारा तेल मसाले ने छोड़ दिया है।
तो इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, अब देखिए गैस को हम बंद कर देंगे और मसाले को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही मसाला थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, इसमें हम ऐड करेंगे 1 प्याली जो है फेंटा हुआ दही, इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मसाले को साथ लगातार चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। अभी हमने गैस को ऑन नहीं किया है, बस पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसी तरह से, ताकि दही हमारा फटे नहीं। तो इसके साथ मैं आपको एक और टिप देना चाहूँगी कि जब भी आप दही डालें तो उसमें आप थोड़ा-सा नमक ज़रूर डाल दें, इससे आपका दही बिल्कुल भी नहीं फटेगा। तो हमने थोड़ा-सा नमक इसमें डाल दिया है और हमने गैस को ऑन कर दिया है। अब इसे लगातार चलाते हुए तब तक पकाना है हमें इसी तरह से, जब तक कि जो है ये दही उबलना शुरू नहीं हो जाता। एक बार दही उबल जाए उसके बाद दही फटता नहीं है, आप इसे चलाना भी बंद कर देंगे तब भी दही हमारा फटेगा नहीं। तो इसमें उबाल अच्छे से आ चुका है, ये देखिए बढ़िया से। अब दही को हमने अच्छे से भून लेना है। अब इस ढक्कन को हम लगा देंगे और इसे अच्छे से 2 से 3 मिनट भूनने के लिए छोड़ देंगे। तो 2-3 मिनट के बाद हमने इसे चेक कर लेना है। बीच में हमने एक बार इसको पहले भी चेक कर लिया है ताकि ये नीचे तले में चिपके नहीं। तो अच्छे से हमारा दही भून चुका है, दही ने घी तेल सारा छोड़ दिया है, आप देख सकते हैं। तो दही हमारा अच्छे से भून चुका है, ये देखिए सारा मसाला हमारा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे। तो ये पानी हम ग्रेवी के लिए ऐड करेंगे, अभी ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस थोड़ा-सा डालेंगे इसमें पानी, इसको मिक्स कर लेंगे, यानी कि थोड़ा-सी ग्रेवी हम बना लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने प्याज को फ्राई करके रखा था, वो इसमें हम डाल देंगे और अच्छे से जो हमने ग्रेवी बनाई है थोड़ी-सी, उसको इस प्याज के बीच में हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से, प्याज को ऊपर-नीचे करते हुए इस तरह से मिक्स कर लेना। चलिए थोड़े से मसाले डाल लेते हैं इसके बीच में। तो इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला और साथ में ही भुनी हुई थोड़ी-सी हम कसूरी मेथी इसमें डाल देंगे और इनको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बढ़िया से इसको मिक्स कर लेना है। अब हम ग्रेवी के लिए इसमें पानी डाल देंगे। नमक हम पहले ही डाल चुके हैं तो नमक और डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको टेस्ट करके लगे कि नमक कम है तो नमक आप ऐड कर सकते हैं। और ग्रेवी के लिए पानी उतना ही डालिए जितनी आपको ग्रेवी चाहिए। ज़्यादा ग्रेवी चाहिए ज़्यादा पानी डालिए। अब ढक्कन लगाकर इसे 7 से 8 मिनट पकने के लिए छोड़ेंगे। तो 7-8 मिनट हो चुके हैं, बीच में हमने पहले भी चेक कर लिया था इसको ताकि नीचे ना लगे। अब 7-8 मिनट के बाद आप देख सकते हैं बढ़िया से हमारी ग्रेवी एकदम से गाढ़ी हो चुकी है और ग्रेवी में से साइड में जो है तेल वह सारा बाहर आ चुका है। इसका मतलब कि सब्ज़ी हमारी अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। प्याज भी हमारा बढ़िया से पक गया है, यानी कि हमारी साबुत प्याज की सब्ज़ी बनकर एकदम से तैयार हो चुकी है, बहुत बढ़िया बनी है। चलिए गैस को बंद कर देते हैं और इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनकर हमारी तैयार हुई है। जब भी घर में कोई भी मेहमान आए तो आप उन्हें ये झटपट से ये सब्ज़ी बनाकर खिला सकते हैं। आपकी तारीफ़ किए बिना मेहमान बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, इतनी बढ़िया ये सब्ज़ी बनकर तैयार होती है और खाने में टेस्टी लगती है। बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताइए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर